आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एनसीईआरटी। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी रेशियोज है, वो खाली किस में लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स में। सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी एंड सी। तो बी पे क्या है? ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड क्या होती है? जो हाइपोटेन्यूज होती है वो ट्रायंगल की सबसे क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर और बी सी हो गया हमारा बेस। ये एक्यूट एंगल हमने इसको लेट कर लिया थीटा। तो वैसे भी याद रखिएगा, हमेशा जो एंगल थीटा हमने इसको लेट किया, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये होता है अभी बेस। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बात समझ में आएगी ये। तो अब हम लोग इसमें साइन का, तो पहला रेशियो हमारा क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा किस किस के बीच में रेशियो होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो गया? h अपॉन पी। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा? सेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी। ऐसे ही टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। नोट डाउन। अब देखिए हम एक छोटी सी एक ट्रिक बताते हैं कि इन फॉर्मूलेस को कैसे याद रखना है। सपोज एक छोटा सा हमने ट्रायंगल बना लिया, इधर लिख लिया हमने साइन थीटा, परपेंडिकुलर की जगह रख लिया साइन थीटा, इधर लिख लिया कॉस थीटा। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तब हमें साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? पी अपॉन एच। ऐसे कॉस थीटा का क्या हो गया? कॉस थीटा कहाँ है? यहाँ पे। तो बी अपॉन एच। और टेन थीटा का क्या हो गया? इधर लिख देते हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कहाँ पे? पी और कॉस थीटा क्या है? बी। ठीक, ऐसे हम लोग इनको लिख लेंगे। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का, क्या हो जाएगा? h अपॉन पी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन बी। ऐसी टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉट थीटा मीन्स बी अपॉन पी। नोट। अब हमारा एग्जाम्पल है, गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए। मीन्स एक हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। कह रहा है tan a मीन्स ये वाला का रेशियो कितना दिया हुआ है? tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे कंपेयर करें तो p कितना हो गया? 4 और बेस कितना हो गया? नीचे अपॉन में क्या? 3। अब हमें साइड क्या चाहिए? AC। AC की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, ये लॉन्गेस्ट साइड है, AC का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? BA मीन्स AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। ठीक। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। BC कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस AB कितनी? 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। देन AC इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 प्लस का स्क्वायर प्लस 9
का अंडर रूट कितना का अंडर रूट 25 मीन्स 5। तो हमारी AC लेंथ कितनी निकल के आ गई 5 मीन्स ये था हमारा परपेंडिकुलर, ये था बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब हमें पूछा गया अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो पहला रेशियो क्या होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। टेन थीटा, टेन थीटा तो हमें क्वेश्चन ही में दिया कितना P अपॉन B इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ऐसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है H अपॉन P मीन्स 5 अपॉन 4। कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है। सेक थीटा क्या होता है H अपॉन P, इसको थीटा B अपॉन P कितना हो गया 3 अपॉन 4। इस तरीके से हमारे सारे रेशियोज आ गए, नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है या क्वेश्चन है जो कि साल बोर्ड में भी आ सकता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है क्या रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है ना और एंगल B कह रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे एंगल B के रिस्पेक्ट में, और दूसरा ट्रायंगल क्या है PQR। तो एंगल B के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया। ऐसे सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR में Q के रिस्पेक्ट में बात करनी क्योंकि साइन Q पूछ रहा है, तो एंगल Q के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे साइन B की वैल्यू। तो साइन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ AC अपॉन AB। ऐसे ही अब इस वाले ट्रायंगल में साइन Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर कितना PR अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है PQ। अब देखिए हमें गिवन क्या क्वेश्चन में गिवन साइन B इज इक्वल टू साइन Q। अब हमने साइन B की भी वैल्यू निकाली है, साइन Q की भी वैल्यू निकाली। अब हम लोग इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे इधर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अभी हमारा रेशियो दिया हुआ है AC अपॉन PR इक्वल है AB, इनको इसको लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल है K के। इसको हमने क्या किया लेट इज इक्वल टू लेट। अब हम लोग क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड BC। तो BC मीन्स बेस है, तो BC का स्क्वायर क्या होगा हाइपोटेन्यूज मीन्स AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2। दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या मिल जाएगा BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा यहाँ से ए सी क्या आएगा, इसको अगर लिखा हुआ है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, तो इससे हमें ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी, के टाइम्स पी आर, मीन्स ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर। सिमिलरली ए बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हमने क्या लेट किया के, तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के टाइम्स पी क्यू। ठीक है, ए बी और ए सी की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट के का स्क्वायर पी आर स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए सी की जगह पुट कर देंगे पी आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब के स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अब के स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा के, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, खाली पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये सेम है, कट जाएगा तो मीन्स बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू के, मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई, बी सी अपॉन क्यू आर। तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, तो के था, के इक्वल टू क्या आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर। तो हम लोगों ने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा है, अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनके साइड के रेशियो क्या आ जाए, सारे इक्वल आ जाए। हमारा क्या आ गया, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, मीन्स ये वाले सारे साइड्स के रेशियो क्या आ गए, सिमिलर है। ये हमने चैप्टर 6 ट्रायंगल में पढ़ा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर किधर लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, आंसर, नोट इट। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 units and BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta। लेट कर लिया इन्होंने एंगल ABC equal to theta, फाइन। मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें AC दिया है 29, BC दिया हुआ है 21 और एंगल B कितना है, थीटा। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस H। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग AC निकालते हैं, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मीन्स BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई, 29 माइनस बी सी की वैल्यू दी 21 का स्क्वायर।
अब देखिए ये एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 29 प्लस 21 एंड 29 माइनस 21, 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा 50 और 29 माइनस 21 कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ गया 400, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 400, देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 और 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, मीन्स हमारी ए सी कितनी आ गई 20। अब हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 20 और हाइपोटेन्यूज कितना है 29। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 21 और हाइपोटेन्यूज कितना है 29। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज आ गई कॉस थीटा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स अब हम लोग कॉस की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा 29 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होगा फाइंड कर लेते हैं 29 इंटू 29, 9 जा 81 की 1, 9 टू जा 18, 18 और 8, 2 9 जा 18 की 8, 2 2 4 1 5, 841। ऐसे ही 21 का स्क्वायर कितना होगा 21 इंटू 21, 441 प्लस 28 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो सॉल्व करते हैं कितना जाएगा 841 अपॉन 841, डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, सीधे एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वही करेंगे कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू थी 21 अपॉन 29 लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा दिया हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन की वैल्यू कितनी 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम 29 का ही स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 21, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी मीन्स 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20 और 29 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था कितना था 841, तो 21 प्लस 20 कितना जाएगा 41 और 21 माइनस 20 कितना जाएगा 1 ऑन 841, कितना हो गया 41 अपॉन 841 आंसर नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कंसिडर ट्रायंगल ABC right angle triangle at C in which AB is equal to 29 units and BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta। let कर लिया इन्होंने एंगल ABC equal to theta फाइन। मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें AC दिया है 29, BC दिया हुआ है 21 और एंगल B कितना है थीटा। तो ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज H। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो यहाँ से सॉरी सबसे पहले हम लोग AC निकालते, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मीन्स BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई 29 माइनस BC की वैल्यू दी 21 का स्क्वायर। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी बन गई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B A माइनस B। तो 29 प्लस 21 एंड 29 माइनस 21। 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 50 और 29 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 8। तो कितना आ गया? 400। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 400, देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 400 और 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। मीन्स हमारी AC कितनी आ गई? 20। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 20 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 29। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 21 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 29। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज आ गई, कॉस थीटा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स अब हम लोग कॉस की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा 29 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होगा? फाइंड कर लेते हैं। 29 इंटू 29 81 की 1 9 टू 18 18 और 8 2 9 18 की 8 2 2 4 1 5 841। ऐसे ही 21 का स्क्वायर कितना होगा? 21 इंटू 21 441 प्लस 28 का स्क्वायर कितना होगा? 400। तो सॉल्व करते हैं कितना जाएगा? 841 अपॉन 841 डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, सीधे एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आया? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वही करेंगे, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू थी 21 अपॉन 29, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन की वैल्यू कितनी? 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 29 का ही स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 21 का स्क्वायर माइनस 21। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी मीन्स 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20 और 29 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था कितना था? 841। तो 21 प्लस 20 कितना जाएगा? 41 और 21 माइनस 20 कितना जाएगा? 1 अपॉन 841। कितना हो गया? 41 अपॉन 841 आंसर। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
In a triangle ABC, right angle triangle at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. मीन्स हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जो 90 डिग्री किस पे, वर्टेक्स B पे, और कह रहा है इफ tan A मीन्स ये वाला A कहाँ है यहाँ, तो A के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, और हमें गिवन है tan A इज इक्वल टू 1, तो गिवन क्या है tan A इज इक्वल टू 1, तो हमें मालूम है tan A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ 1, तो 1 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, मीन्स P की वैल्यू क्या हो गई 1, और B को यहाँ से कंपेयर करते हैं कितना हो गया 1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC कितना है 1, AB कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 2, AC मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गई रूट 2। अब हमें प्रूव क्या करना है 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1, तो करते हैं LHS ले लेते हैं, तो 2 sin A की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस A की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 1 अपॉन रूट 2 टू 1, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, 2 से 2 कट गया कितना होता है 1 इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई नोट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल ट्रायंगल एट P, मीन्स P पे कितना है 90 डिग्री, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मीन्स OP कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, मीन्स OQ और PQ का डिफरेंस कितना है 1, तो देखते करते हैं, तो गिवन है हमें OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो हम लेट कर लेते हैं PQ हमारी कितनी है x, PQ हमारा कितना है x, तो यहाँ पे पुट कर दो OQ माइनस x इक्वल टू 1, तो OQ इक्वल टू कितना जाएगा 1 प्लस x, तो OQ कितना हो गया 1 प्लस x। अब हम लोग इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR हम लोग क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। इसमें हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 49, ये प्लस माइनस कट गया, तो 2x इक्वल टू 49 प्लस का 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 48 अपॉन 2 मीन्स 24, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 24, मीन्स ये कितनी हो गई 24, और OQ कितनी हो गई 24 प्लस 1 मीन्स 25। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, साइन Q मतलब ये वाला एंगल Q, तो Q के सामने वाला ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और वो हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा बेस, तो साइन Q बराबर साइन Q इक्वल क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितनी है 7 अपॉन 25, सिमिलरली
cos क्यूब इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस निकाल लिया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 25। नोट डाउन। स्टूडेंट्स आज हम आपको बताएंगे यूट्यूब यूनिवर्सल इक्वेशन। तो देखते हैं क्या है यूट्यूब यूनिवर्सल इक्वेशन। लाइक प्लस शेयर प्लस सब्सक्राइब इज इक्वल टू मोर न्यू वीडियो। So student, please subscribe my channel.